हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के बारे में बताया है, 2 क्वेश्चंस भी कराए हैं उसके ऊपर। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगी। क्योंकि आप जब पीछे से एकदम क्लियर करते हुए समझेंगे तो आपको आगे भी अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, ये x की वैल्यू है और ये fx की वैल्यू है। यानी कि जब हमारा x इतना है तो y हमारी कितना है, यहाँ दे रखा है x की वैल्यू है हमारी 1 तो fx है हमारा 1, x 2 है तो fx 8 है, ये अगर 3 है तो ये 27 है, 4 है तो 64 है, 5 है तो 125 है, 6 है तो 216 है, 7 है तो 343 है और 8 है तो 512 है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें फाइंड करनी है f 7.5 की। यानी कि 7 और 8 के बीच जो हमारी एक डिजिट आती है 7.5, उस पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है fx की कितनी होगी। तो हमने पहले देखा था, वहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कब लगता है, जब अगर हमसे आगे की वैल्यू पूछी जाती है। अगर हमसे पूछा जाता है 2.5, 3.5, अगर ऐसे पूछी जाती है तो हम यहाँ पर कौन सा अप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। लेकिन अगर हमसे जैसे लास्ट की वैल्यू पूछी जाती हैं, जो लास्ट में आती हैं 7.5, 6.5 या फिर जो भी आपसे पूछा जाता, अगर लास्ट में पूछा जाएगा तो हम उसको लिखेंगे, वहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। और अगर हमसे शुरुआत की वैल्यू पूछी जाती हैं तो वहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो ये करने के लिए, फॉर्मूला लगाने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है, टेबल से हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, देखिए आप मेरे साथ बनाते चलिए। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, x है, इधर हम लिखते हैं किसकी वैल्यू, fx की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी है, जब x 1 है तो fx भी कितना है, 1। जब x की वैल्यू 8 है, 2 है, fx की वैल्यू 8 है, ये अगर 3 है तो ये 37 है, 27 सॉरी। जब 4 है तो ये 64 है। अगर x हमारा 5 है तो 125 है fx। अगर x की वैल्यू हमारी 6 है तो fx 216 है। 7 है अगर इसकी वैल्यू तो ये कितनी है हमारी 343। अगर 8 है वैल्यू इसकी तो इसकी हमें दे रखी है 512। तो बैकवर्ड टेबल कैसे निकालते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये x हो गया, ये fx हो गया। अब हम निकाल लेते हैं डेल fx। यहाँ पर जो डेल बनता है वो उल्टा बनता है और जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल थी उसमें हम सीधा बनाते थे। तो fx, डेल fx का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, देखिए अगर डेल fx इक्वल होता है fx माइनस fx माइनस h। तो यही अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इस 8 में से इस 1 को घटाएंगे। देखिए जब 8 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 7। और जो ये वैल्यू आएगी इसको हम इन दोनों के बीच में ही लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 8 के सामने लिख दिए 7 या 1 के सामने लिख दिए, ऐसा नहीं करेंगे, इसके हम बीच में ही लिखेंगे। अब 27 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 में से जब 8 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 19। फिर हम 64 में से 37 माइनस 64 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 37।
ये हमें इन दोनों के बीच में ही लिखते चलना है ये जो वैल्यू है। अब 125 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 61। ठीक है। अब 216 में से 125 माइनस करते हैं तो 216 में से जब हम 125 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 91। अब 343 में से माइनस करेंगे 216 को। हमेशा क्या करना है, नीचे वाली में से ऊपर वाला माइनस करना है। आप माइनस प्लस में कंफ्यूजन मत होना, ऐसे नहीं करना कि 216 माइनस 343, हमेशा नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस होगा। तो जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 127। अब माइनस करते हैं 512 में से 343, तो 512 में से जब 343 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 169। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, डेल एफ एक्स की। अब हम निकालते हैं डेल स्क्वायर एफ एक्स। अब वही प्रोसेस जैसे हमने यहाँ पर माइनस किया था, सेम इसी तरीके से यहाँ माइनस करते हैं। अब 19 में से 7 माइनस करेंगे और 19 और 7 के बीच में लिखेंगे। तो 19 में से जब 7 माइनस होगा तो हमारा कितना आएगा, 12। अब हम 37 में से क्या माइनस करते हैं, 19 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 18। अब 61 में से 37 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 24। और हमेशा बीच में लिखनी है इन दोनों के में। अब 91 में से 61 माइनस होगा तो 110 और ये हो जाएगा हमारा 30। अब माइनस करेंगे 127 में से जब हम 91 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 36। अब करते हैं 169 में से 127, तो 169 में से 127 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 42। ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम डेल क्यू एफ एक्स निकालते हैं। डेल क्यू एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डेल क्यू एफ एक्स। यहाँ पर सेम इसी प्रोसेस से आपको माइनस करना है। तो 18 में से 12 माइनस करेंगे हमारा 6 होगा। 24 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 6 होगा। 30 में से 24 तो 6 आएगा, बीच में ही रखनी है ये वैल्यू। और 36 में से 30 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। और 42 में से जब 36 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर अब हम डेल 4 एफ एक्स हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली जो टेबल है हम केवल तब तक निकालते हैं जब तक हमारी यहाँ पर सारी वैल्यू सेम नहीं हो जाती। हम यहाँ पर देखिए सारी सेम हो रही हैं, तो आगे हमें पता है जब हम आगे माइनस करेंगे तो सारी वैल्यू हमारी 0 हो जाएंगी। तो इसीलिए केवल हम वहीं तक इस वैल्यू को फाइंड करते हैं जहाँ तक हमारी सारी वैल्यू सेम नहीं आती। अगर हमारी लास्ट तक सेम नहीं आती तो हमें जो हमारा सिंगल डिजिट बचता है वहाँ तक हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है। अगर सेम आ जाती है तो हम उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। तो ये हमारी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हो गई, ऐसे हमने बना ली। अब इसमें जो ये वैल्यू है ये वाली, ये आपकी किसकी है, ये हमारा क्या है, ए प्लस एन एच है। ये एफ ए प्लस एन एच, ये डेल एफ ए प्लस एन एच, ये डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच, और ये डेल क्यू एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू हुई। ठीक है। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इन्हीं ये जो हमारी वैल्यू आई हैं इन्हीं को अप्लाई करेंगे वहाँ पर। तो देखते हैं फॉर्मूला में ये कैसे अप्लाई होती हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा, देखिए क्या है, बाई न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या है, देखिए एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल क्या होता है, एफ ए प्लस एन एच प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस एन एच प्लस क्या आएगा अब हमारा, यू प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच। अब ये हो जाएगा हमारा प्लस यू
u+1 u+2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यू एफ ए प्लस एन एच। ठीक है, आगे ऐसे ही चलता जाता है, बट लेकिन अभी सिर्फ हमें डेल क्यू तक ही लिखा है, क्योंकि डेल क्यू तक ही वैल्यू है हमारे पास। उसके बाद तो ये सारे टर्म हमारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी वैल्यू आई हैं उनको हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम यू की वैल्यू और निकाल लेते हैं। यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है F7.5 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो ये जो वैल्यू है हमारी 7.5 वो किसके इक्वल है? A प्लस एन एच प्लस यू एच के। तो A प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल हमारा कितना है? 7.5। तो ए प्लस एन एच की वैल्यू रखेंगे। ए प्लस एन एच क्या है हमारा? ए प्लस एन एच हमारा 8 है। जो सबसे लास्ट टर्म होता है वो हमारा ए प्लस एन एच होता है, और जो सबसे शुरुआत का जो टर्म है वो हमारा क्या होता है? ए होता है। तो इस वाली टेबल में ए हमारा 1 है और ए प्लस एन एच कितना है हमारा? 8 है। तो 8 प्लस यू की वैल्यू फाइंड करेंगे यू, और एच की वैल्यू हमारी कितनी होती है? जितना हमारा डिफरेंस होता है। देखिए टेबल में जितने का डिफरेंस होगा वो हमारी एच होगी। हमारा इस टेबल में कितने का डिफरेंस है? इस टेबल में एक्स की जो वैल्यू है उनमें 1 का डिफरेंस है। 1 के बाद 2 आ रही है, 2 के बाद 3। तो जब हम ये माइनस करेंगे 3 में से 2, तो ये हमारा 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर इस टेबल में हमारी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो h इक्वल 1 पुट करते हैं, इक्वल 7.5। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ जाएगी, ये हो जाएगा u इक्वल 7.5 माइनस 8। माइनस करेंगे तो u इक्वल हमारा कितना आएगा? 0.5, वो भी हमारा माइनस का। तो u इक्वल आ गया माइनस का 0.5। अब सारी वैल्यू अप्लाई करते हैं इसमें। तो एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच की जगह हम क्या रखेंगे? 7.5। तो एफ 7.5 इक्वल कितना हो जाएगा? एफ ए प्लस एन एच। अब एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू कितनी है? एक बार आप टेबल में देख लीजिए सारी वैल्यू क्या क्या है हमारी। तो ये हमारी किसकी है? ए प्लस एन एच की। ये वैल्यू है हमारी एफ ए प्लस एन एच की। ये है डेल्टा एफ ए प्लस एन एच की। ये है डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच की। और ये है हमारी डेल्टा क्यू एफ ए प्लस एन एच की। तो ये सारी वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम किसकी वैल्यू रखेंगे अब? एफ ए प्लस एन एच की। तो एफ ए प्लस एन एच हमारा कितना है? कितने कितने की वैल्यू आएगी? एफ ए प्लस एन एच हमारी है 512 हमारी एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू है। प्लस यू की वैल्यू हमें कितनी फाइंड हुई है? माइनस का 0.5 इंटू, अब क्या है? अब फॉर्मूला में आता है हमारा डेल्टा एफ ए प्लस एन एच। तो डेल्टा एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू है 169 प्लस अब u+1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। मैं यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, ये जो है। तो u+1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो u की वैल्यू हमारी कितनी है? -0.5। फिर u+1 करेंगे -0.5 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू है हमारी 42 प्लस u की वैल्यू है -0.5, u+1 की -0.5 प्लस 1, ये हो जाएगा। एंड फिर हमारा है u+2, तो 0.5 माइनस का +2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यू एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू हमारी 6। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके हमारा कितना आंसर आएगा? तो ये हो जाएगा हमारा F7.5 इक्वल 512 प्लस यहाँ पर इसी का मल्टीप्लाई होगा -0.5 इंटू 169 प्लस ये हो जाएगा हमारा -0.5। इसमें से ये जब दोनों प्लस होंगे तो 1 - 0.5 हमारा कितना हो जाएगा? 0.5
अपॉन 2 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 2 आएगा, इनटू कितना है ये हमारा 42। आप यहाँ से इसे काट भी सकते हैं 2 से, ये कितनी बार कटेगा 21 बार, फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस अब -0.5, और जब इसमें से ये माइनस होगा -0.5 + 1 कितना हो जाएगा 0.5, और 2 - 0.5 कितना होगा 1.5 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2, तो 3 × 2 कितना हो गया 6 × 6, तो ये 6 से हमारा ये 6 कट हो जाएगा। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व करके कितना होगा ये F7.5 = 512 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 84.5। अब इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा माइनस का साइन आएगा, और माइनस का होगा ये -5.25, और जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 0.375। ठीक है, अब इन सबको हम कर लेते हैं, तो 512 इन सबको प्लस करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा 421.875। तो जो हमारी वैल्यू है F7.5 की वो कितनी निकल कर आई है 421.875। अब ये चेक करने के लिए कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं, आप थोड़ा सा अंदाज़ा टेबल को देखकर भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, तो हम टेबल में देखते हैं जो F7 की वैल्यू है वो कितनी है 343, और जो F8 की वैल्यू है वो कितनी है 512। तो जो हमारी 7.5 की वैल्यू आएगी वो इन्हीं दोनों डिजिट के बीच में आनी चाहिए। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 421.875, यानी कि 343 और 512 के बीच में वो हमारी डिजिट आ रही है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है। तो आई होप आप सभी को एकदम अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, इक्वल इंटरवल्स के बारे में पढ़ा है। अगर इंटरवल्स इक्वल हों तो आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उसमें हम पढ़ेंगे अगर हमारे इंटरवल हैं जो इक्वल नहीं है, एच की वैल्यू इक्वल नहीं है, तब हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरी आगे की वीडियो भी देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।